जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का प्रोज का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने ए लेटर टू गॉड पढ़ा दिया है और इसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और उसके बाद दो पोयम भी करा दिए हैं, यानी कि फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया भी, और पोयम भी लाइन बाय लाइन करा दिए हैं। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देख लीजिए। ठीक है ना। और 11, 12, 9 सब का सब इस पर एक एक करके चढ़ाया गया है, जा कर के देख लीजिएगा। और 12 का दो प्रोज का चढ़ा दिया गया है ना। इसी चैनल पर जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। और फर्स्ट लेसन का लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर भी पूरा करा दिया गया है क्लास 12 के लिए। और क्लास 12 के लिए सेकेंड लेसन का यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग का भी पढ़ा दिया गया है, आप लोग उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना। 9 के लिए भी उसी तरह से बता दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं अपना चैनल। ठीक है ना। अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैनल पर चैप्टर शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना। नेल्सन लिखा गया है। ठीक है ना। बिफोर यू रीड, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, देखते हैं ना। ठीक है ना। मीनिंग लिख करिएगा और बुक और पेंसिल लेकर के बैठे रहिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। और आपसे वादा करता हूँ कि इसके देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान शब्दों में बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। पढ़ते हैं। अपार्थिड, अपार्थिड का मतलब होता है रंग भेदी। ठीक है ना। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, अपार्थी एक राजनीतिक प्रक्रिया है। दैट सेपरेट्स पीपुल, जो लोगों को बांटती है अकॉर्डिंग टू देयर रेसेज, रेस का मतलब होता है जाति, है ना। फिर से देखते हैं। अपार्थी एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, एकदम आसान लैंग्वेज में आराम आराम से देखते रहिएगा। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, कि कौन सी तीन, इस कहने का मतलब क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी तीन कंट्री थी, नेम्ड बिलो जो नीचे दिए गए हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल ए वेरी रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में। ठीक है ना। कि क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों के नाम में किस देश में हाल ही के समय तक इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया थी, यानी कि अपार्थी वाली प्रक्रिया किस में थी। तीन नीचे दिए गए हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वही की कहानी है। देखते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। ठीक है ना। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सेपरेट कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थी, यानी कि नेल्सन मंडेला ने और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेदी के विरुद्ध लड़ने में जीवन लगा दिया। लाइफ टाइम का मतलब होता है पूरा जीवन लगाना, फाइटिंग मीन्स लड़ना, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अपार्थिड का मतलब होता है रंगभेदी। ठीक है ना। यानी मंडेला और उनकी पार्टी, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के खिलाफ लड़ने में पूरा जीवन लगा दिया। ठीक है ना। आराम से देखते रहिएगा। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है ना। जो बोलेंगे हम उसको अंडरलाइन भी करते रहिएगा। मंडेला को 30 वर्ष कारावास में गुजारने पड़े थे। ठीक है ना। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को गुजारना पड़ा 30 ईयर्स, 30 साल, इन प्रिजन मतलब जेल में। कहने का मतलब है मंडेला को 30 वर्ष तक जेल में गुजारने पड़े। फाइनली, अंततः, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब होता है लोकतांत्रिक चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड, आयोजित किए गए, इन साउथ अफ्रीका इन 1994, यानी कि अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका
में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए एंड मंडेला बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र का, है ना। मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ तक उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होगी। आगे से देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यह उनके ऑटोबायोग्राफी से अवतरित किया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब अवतरित करना। ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है पर्व। मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बोलते हैं या बताते हैं, मौका या पर्व, ठीक है ना। वो पर्व क्या होता है? द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? वाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पर्व हो सकता है, ठीक है ना। चेक योर गेस, अपने अंदाज को चेक कीजिए विथ दिस न्यू आइटम, ठीक है ना। वो उस समय की कौन सी समाचार पत्रिका थी उसके अनुसार, फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने अंदाज को चेक कीजिए 10 मई 1994, ठीक है ना। 10 मई 1994 के इस समाचार संस्करण यानी BBC समाचार से आप अपने अंदाज को जांचिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं खाका बना करके, ठीक है ना। उसके बाद आएगा 10th में, है ना, उसके बाद आएगा, इसके बाद देखते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो मोटे अक्षर में लिखा गया है उसको देखते हैं क्या है। इनके बारे में बताएगा कि कितने सीट थी, कौन सी पार्टी थी, कितना जीतते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब नेल्सन मंडेला बिकम मीन्स बनते हैं, साउथ अफ्रीकाज मतलब साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी, लगभग 300 साल बाद, 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल, लगभग 300 साल सफ़ेद यानी कि गोरे लोगों के राज करने के बाद, ठीक है ना। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ANC, ठीक है ना, मंडेला का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन जीती 252 ऑफ 400 सीट्स, यानी 400 सीट में से 252 सीट जीतती है। मंडेला का ANC पार्टी 400 सीट में से 252 सीट जीतती है इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और पहला लोकतांत्रिक चुनाव होता है ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में यह पहला लोकतांत्रिक चुनाव होता है। आगे देखते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है? उद्घाटन, है ना। इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब क्या होता है? सेरेमनी, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी को यूनियन बिल्डिंग में सब रखा गया था। MP थिएटर, यूनियन बिल्डिंग के MP थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, ठीक है ना। प्रिटोरिया में MP थिएटर के यूनियन बिल्डिंग पर यह प्रोग्राम को रखा गया था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन, वहाँ पर पॉलिटिशियन आए थे, एंड डिग्निटरीज, और दूर फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, और लगभग 140 देशों से बड़े बड़े लोग यानी कि बिजनेसमैन भी वहाँ पर, सम्मानित लोग भी आए थे। डिग्निटरीज का मतलब सम्मानित लोग। अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के लगभग 140 देशों से पॉलिटिशियन और सम्मानित लोग वहाँ पर आए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, कभी नहीं इस खूबसूरत सी ज़मीन पर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनोदर, एक दूसरे के द्वारा शोषण किया जाएगा, ठीक है ना।
ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण करना। अब किसी के द्वारा किसी को शोषण नहीं किया जाएगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने एड्रेस करते हैं यानी कि संबोधन करते समय ये बात को कहते हैं कि अब कभी नहीं कोई किसी के द्वारा शोषण किया जाएगा। ठीक है ना। आगे, जुबिलियंट का मतलब होता है प्रफुल्लित। जुबिलियंट सीन्स, यह प्रफुल्लित सीन दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, ब्लैक लोगों के साथ ये मनाया जाता है प्रिटोरिया में। वाइट्स सफ़ेद लोग होते हैं, एंड कलर्ड और रंग बिरंगे लोग होते हैं वहाँ पर, यानी गोरे लोग भी होते हैं, काले लोग भी होते हैं वहाँ पर, उन लोग को रंग बिरंग में बोल दिया गया है ना। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ इस खुशी को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, लगभग वहाँ पर 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चे भी थे, ऑफ ऑल रेसेस, सभी जाति के, सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय, सभी लोग नाच रहे थे और गा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से असली चैप्टर शुरू होगा, अंडरलाइन कीजिएगा पूरा का पूरा। 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। ब्राइट एंड क्लियर, चमकीला और स्वच्छ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं खुशीपूर्वक, बिसाइज्ड घिरा हुआ था, बाई डिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है, सम्मानित लोग, उच्च पद वाले लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे, जो मुझे देने आ रहे थे, देयर रेस्पेक्ट्स, अपने सम्मान को, बिफोर द इनॉग्रेशन, उस समारोह के पहले। ठीक है ना। पूरा मिला करके देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य यानी कि ऊंचे लोगों एवं नेताओं से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। ठीक है ना, यानी बधाई देने के लिए आ रहे थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह इनोग्रेशन बहुत बड़ा गैदरिंग, इकट्ठा होंगे इस इनोग्रेशन में लोग, है ना। ईवर द इंटरनेशनल लीडर्स, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लीडर आए थे यहाँ पर, ऑफ साउथ अफ्रीका सोल, साउथ अफ्रीका की इस धरती पर, यानी प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। ठीक है ना, एक एक लाइन देखते रहिएगा। आगे देखते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस, इस अवसर को, इस समारोह को बनाया गया था, रखा गया था, इन द लवली सैंडस्टोन, लवली सैंडस्टोन का मतलब होता है बालूनुमा पत्थर, यह बालूनुमा पत्थर पर रखा गया था। एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, है ना, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में से एक थी, यानी कि समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में यानी रंगमंच में, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर से। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यानी कि समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बने उस रंगमंच में, रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग इमारतों में से एक ये इमारत थी। फॉर डिकेट्स का मतलब होता है दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि कई दशकों से, है ना, कई दशकों से, अनेक दशकों तक यह श्वेत के एकाधिक केंद्र था, यानी कि इस पे श्वेत लोगों का अधिकार था। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो, और अब यह एक रेनबो का दृश्य बन चुका है, इंद्रधनुष का स्थान बन चुका है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अन्य कलरों के यानी बहुत से कलरों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, यानी कि गोरे और काले सबको बोल रहा है। ठीक है ना। इकट्ठा होने से ये रेनबो की तरह से दिखाई दे रहा है दृश्य। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक
पहला लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल का मतलब जाति विहीन, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, ठीक है ना। आगे यानी अनेकों दशकों तक यह श्वेत के अधिकार बने हुए थे, श्वेत लोगों का अधिकार इस सीट पर था, और अब यह विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान ले लिया है। और ये क्या है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार का स्थापना का स्थान है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये है, अगले पैराग्राफ से देखते रहिएगा और अंडरलाइन करते रहिएगा, ठीक है ना। देखते क्या है, कहाँ से शुरू होगा। टुक सेरेमनी ये तो हो चुका था, नॉन रेशियल है ना। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठीक है ना। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, ऑन दैट लवली ऑटम डे मतलब होगा उस सुंदर पतझड़ के दिन। आई वॉज ए कंपनीड का मतलब साथ, बाई माई डॉटर जेनानी, अंडरलाइन कीजिएगा, मैं अपने बेटी जेनानी के साथ था। यानी उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है मंच, मंच पे कौन कौन थे। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है शपथ लेना, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा यहीं पर है ना, और अंडरलाइन करिएगा पूरे लाइन को। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्ण, पहले शपथ लेते हैं, पहले शपथ लेते हैं एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। ये दूसरे प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं और पहले शपथ लेते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर डी क्लर्क दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं और पहले शपथ लेते हैं। देन थाम्बो, ठीक है ना, थाबो एम बेकी वाज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब कौन लेते हैं, तब टाबो में बी की वो प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, उनको प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया जाता है, ठीक है ना। पहले जो होते हैं डी पहले शपथ दिलाई जाती है, और ये पहले होते हैं, इनको दूसरे नंबर पर शपथ दिलाई जाती है। व्हेन इट वाज माई टर्म, जब मेरा समय आया, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड टू ओबे, तब मैंने, ओबे मतलब होता है पालन करना, ठीक है ना, ओबे का मतलब क्या होता है, पालन करना, ठीक है ना। देन आगे देखते हैं कि वेन कहा गया, एक मिनट, वेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरा समय आया, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड टू ओबे, तब मैं ओबे मतलब आज्ञा मानता हूँ, यानी कि शपथ लेता हूँ, एंड अपहोल्ड बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, यानी संविधान को बनाए रखने का शपथ लेता हूँ, एंड टू डिवोट का मतलब होता है समर्पित होना, माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, रिपब्लिक का मतलब होता है रिपब्लिक गणतंत्र है ना, और इट्स पीपुल का मतलब यहाँ के लोग, ठीक है ना। वो शपथ लेते हैं कि मैं इस देश के प्रति और देश के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अपने गणतंत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, ठीक है ना। तो समर्पित करने की भावना से वो शपथ लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि मैंने संविधान का पालन करने और उस पर अड़िग रहने और गणतंत्र तथा उनके लोगों की भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ लेता हूँ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। टू द असेंबल्ड, इकट्ठा हुए, गेट्स का मतलब मेहमान, यानी इकट्ठा हुए मेहमान, एंड और द वाचिंग वर्ल्ड, एकत्रित मेहमान और देखने वाले, यानी कि देखने वाले संसार, यानी दूर दराज से देखने वाले लोग। आई सेड, मैंने कहा संबोधन में कि इकट्ठा हुए लोग और दूर दराज से देखने वाले लोग, ठीक है ना, ऐसा करके वो संबोधन करते हैं। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी
अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा, यानी कि आज हम सब बाई आवर प्रेजेंस हियर, आज हम यहाँ पर उपस्थिति के द्वारा कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, हम सब वैभव प्रदान कर रहे हैं, वैभव प्रदान कर रहे हैं। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है, नवजात, है ना, न्यू बॉर्न, नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति से यहाँ नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं, शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लेटेस्ट टू लॉन्ग, लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, फिर से देखते हैं, फिर से एक एक करके। आउट ऑफ एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है ना, ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है त्रासदी, ठीक है ना, ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है त्रासदी यानी तबाही, आपदा कह सकते हैं। ह्यूमन डिजास्टर दैट लेटेस्ट टू लॉन्ग, कहने का मतलब लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, ठीक है ना, अनुभव के बाद, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण जाति को गर्व होगा, एक ऐसे समाज को बनाएंगे जिस पर संपूर्ण जाति गर्व करेगी, ये संबोधन में बोलते हैं, ठीक है ना। आगे, वी हम लोग, हु वर आउटलॉज, यहीं से वी हम लोग, हु वर आउटलॉज जो हम लोग कटे हुए थे, नॉट सो लॉन्ग यानी कि बहुत लंबे समय तक, जो इतने लंबे समय तक दुनिया से हम कटे रहे यानी कि अलग किया गया था हमें, हैव टूडे बीन गिवन द रेयर एक मिनट, रेयर privilege to be host to the nations of the world on our own soul, यानी कि जो इतने लंबे समय तक हम दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का अवसर मिला है, यानी कि मेहमान नवाजी या मेज़बानी करने का अवसर मिला है। है ना, उसको देखते हैं फिर से। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्राइविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल, यानी कि जो हम इतने समय से दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। वी थैंक हम धन्यवाद देते हैं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है असाधारण इंटरनेशनल गेस्ट, यानी कि हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, है ना। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, हमारे साथ आने के लिए, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वाट इज, हमारे देश के लोगों के साथ आकर के हमारे साथ मिलने के लिए, यानी हमारे साथ खुशियों में शामिल होने के लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कहते क्या है, आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय, वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, फॉर पीस शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय स्थान की विजय को अपनाने के लिए पधारे थे। वे लोग जो दूर दराज से आए थे, मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय स्थान की विजय को अपनाने के लिए पधारे थे, यानी आए हुए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
वी हैव से शुरू होगा, ठीक है ना। वी हैव हमने, एट लास्ट अंत में हमने, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति। अंत में हमने अपनी राजनैतिक मुक्ति पा ली है, अंत में हमने अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लीज्ड, है ना, शपथ लेना, आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फॉर द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज का मतलब बंधन, ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी, हम स्वयं अपने लोगों के निरंतर जारी गरीबी का अभाव, ठीक है ना, गरीबी का अभाव, डेप्रीवेशन दुख, सफरिंग दुख के अभाव, जेंडर मतलब लिंग, जेंडर लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से मुक्ति दिलाने का, मुक्त करने की शपथ लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन मतलब मुक्त करने के लिए, उन भेदभावों से मुक्त करने के लिए शपथ लेता हूँ। कुल मिलाकर ये होगा कि हमने अंत में अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है, हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। वो शपथ लेते हैं इन सारी चीज़ों से हटाने के लिए, और कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनोदर। यानी एक एक शब्द देखते हैं, कभी नहीं इस सुंदर सी, अगेन मतलब फिर से, शैल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर सी धरती पर, कभी नहीं इस सुंदर सी धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस दैट ऑपरेस, किसी ऑपरेस मतलब होता है शोषण करना, किसी का फिर से शोषण नहीं होगा, ऑफ वन बाई अनोदर एक दूसरे के द्वारा। कह कुल मिलाकर ये होगा कि अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा, ठीक है ना, अब कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट, यह सूरज कभी नहीं डूबेगा, ऑन सो ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब शान का, है ना, उपलब्धि का, यह सूरज कभी नहीं डूबेगा, ए ह्यूमन अचीवमेंट, है ना। कहते इतनी शान मानवीय उपलब्धि, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, द सन शैल नेवर सेट ऑन मतलब अस्त होना, सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मतलब इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी नहीं अस्त होगा, यानी कभी भी इसका अस्त, सूरज का अस्त नहीं होगा, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे, है ना, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे। नेक्स्ट, ठीक है, आगे देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम लोगों ने अपने आँखों को उठाया, इन एव एज अ स्पेक्टकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, है ना। कुछ क्षण बाद के लिए, यानी कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने अपने आँखों को भय के साथ ऊपर उठाई। क्यों उठाते हैं एरे साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रुप का मतलब होता है लड़ाकू विमान, कैरीज रोड का मतलब दहाड़ते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ एक शानदार नज़ारा था, इसलिए वो अपने आंखों को ऊपर उठा करके देखते हैं। जिस प्रकार की 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन हम लोग के यहाँ होता है, उसी तरह से लड़ाकू विमानों का वो देखते हैं, ठीक है ना। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, यह न केवल एकमात्र तालमेल था, ठीक है ना, प्रदर्शन था, ऑफ पिन पॉइंट प्रीसियस एंड मिलिट्री फोर्स का मतलब फौज शक्ति का प्रदर्शन था, है ना। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौज शक्ति का प्रदर्शन था, आगे क्या था, बट लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि फौजी का प्रजातंत्र था,
है ना, प्रजातंत्र टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार दैट हैड बीन फ्रीली, स्वतंत्रता रूप से एंड फेयरली इलेक्टेड यानी चुनी गई थी। कुल मिलाकर के ये होगा कि बल्कि फौज का प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का भी प्रदर्शन था, केवल उसका सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, है ना, बल्कि ये था कि फौज का प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का भी प्रदर्शन था। ठीक है ना, वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के उच्च जनरलों ने, दक्षिण अफ्रीका के उच्च जनरलों ने, है ना, फोर्स के थे एंड पुलिस, और पुलिस के, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बल, फोर्स पुलिस यानी कि सुरक्षा बल और पुलिस के उच्च जनरलों ने देयर चेस्ट विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, यानी कि जिनकी छातियों पे रिबन और मेडल से सजी हुई थी, उनकी छातियाँ रिबन और मेडल से सजी हुई थी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपने वफादारी का शपथ लिया। प्लीज़ का मतलब होता है शपथ लेना, लॉयल्टी का मतलब वफादारी, यानी कि वे लोग जो उच्च अफ्रीका का सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरल थे, उनकी छातियों पे रिबन और मेडल सजे हुए थे, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और अपने वफादारी का शपथ लेते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ, अनमाइंडफुल का मतलब होता है भूलना, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, जो बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ था, यानी कुछ साल पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, उन लोग बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिए करते थे। कहते हैं कि मैं उन बातों को नहीं भूला हूँ, कुछ साल पहले ही ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे उल्टा ही अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली, अंततः अ सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, अंततः इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, धुआं छोड़ते हुए निकलती है, ऑफ द ब्लैक, काला रंग का, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, साउथ अफ्रीका के फ्लैग के समान वह इन रंगों को छोड़ती हुई, यानी कि धुआं उड़ाती हुई निकलती है। ठीक है ना, वी के आकार के पैटर्न में, वी के आकार की काला, लाल, हरी, नीला और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ती हुई निकलती है। आगे देखते हैं, द डे वाज सिम्बोलिज्ड, वह दिन सिम्बोलिज्ड बन गया, यानी प्रतीक बन गया था, वह दिन प्रतीक बन गया था, फॉर मी, मेरे लिए, बाई द प्लेइंग का मतलब होता है बजाना, ऑफ टू नेशनल एंथम, यानी कि दो नेशनल एंथम गाए गए, यानी हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, यानी कि दो नेशनल एंथम गाए गए थे, उसके लिए उनके दिन यह प्रतीक बन गया था। ठीक है ना, एंड और द विजन ऑफ वाइट सिंह, यानी सफ़ेद लोगों के लिए गाना था, सफ़ेद लोगों के लिए नेशनल एंथम था, एन कोइस सिकेली आई अफ्रीका, ये सफ़ेद लोगों के लिए था, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टीम, और काले लोग इस सॉन्ग को गा रहे थे। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना, पूछेगा वन लाइनर में भी और शॉर्ट आंसर में भी पूछेगा। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था, राष्ट्रगान था, ठीक है ना, आल्दो यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, उस दिन कोई ग्रुप यानी कि सफ़ेद और काले लोगों का ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स मतलब लय को, ऑफ द एंथम, उस गाना के, उस एंथम के लय को कोई नहीं जानता था, दे वंस डिस्पाइज्ड, ठीक है ना, कोई भी उनको नहीं जानता था, कोई भी गा नहीं पा रहा था, लेकिन एक दिन वो कर लेंगे, दे वुड सून नोन द वर्ड्स बाय हार्ट, और एक दिन वह अपने हृदय से इसके लय को याद कर लेंगे, इस बात को ये कहता है, ठीक है ना, शीघ्र ही इन शब्दों को दिल से वो याद कर लेंगे।
ठीक है ना। है ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड, मैं बहुत ओतप्रोत था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की भावना से मैं ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले ही दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, द बीटर एंग्लो बोर, है ना, भयंकर एंग्लो बोर वार, वार का मतलब युद्ध, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के, और मेरे स्वयं जन्म के पहले, यानी कि वार के बाद और जन्म के पहले, ठीक है ना, वार के बाद और जन्म के पहले की ये घटना बताते हैं द वाइट स्किन्ड पीपुल, यानी सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड, यानी बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं इंडिया की तरह से ही। दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग अपने स्वयं के देश के काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिए थे, यानी कि काले लोगों के विरुद्ध एक ऐसी एक सिस्टम बना लिए थे, एक प्रभुत्व जमा लिए थे उन लोगों के खिलाफ, यानी अपने ही देश में थे दोनों, सफ़ेद और काले दोनों लोग थे, लेकिन सफ़ेद लोग, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग काले लोगों के खिलाफ एक प्रभुत्व जमा लिए थे, विरुद्ध उन लोग की जाति विरुद्ध प्रभुत्व बना लिए थे, निर्माण कर लिए थे, एक व्यवस्था बना लिए थे, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर, ढांचा, उस ढांचे ने, दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन्स सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ ईवर नोन, यानी कि कहते हैं कि उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना दिया था, आधार बन गया था वो समाज। कुल मिला के कहते हैं कि उस ढांचे को जिसने सफ़ेद लोगों ने जिस ढांचे को बनाया था, संसार का एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बन गया था, वो सबसे बेकार था। हार्स्ट मतलब सबसे खराब, है ना, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, आगे मोस्ट इनह्यूमन, अमाननीय, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ ईवर नोन, यानी पूरी दुनिया के, नाव, अब, इन द लास्ट डिकेड, और अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंत में, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज अ मैन, है ना, और एक आदमी के रूप में मेरा स्वयं के 8वें दशक है ना, मेरे स्वयं के आदमी के रूप में, यानी कि मैन के रूप में मेरा 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, वह सिस्टम, दैट सिस्टम उसको बताते हैं क्या है कि दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्नेड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, ऑफ देयर स्किन, कहने का मतलब यानी कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया। ओवरटर्नेड का मतलब फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए, ओवरटर्नेड का मतलब बदल जाना, वह हमेशा के लिए बदल गया, एंड रिप्लेस्ड और स्थान बदल गया, बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना, द राइट्स मतलब अधिकार, एंड फ्रीडम्स का मतलब स्वतंत्रता, ऑफ ऑल पीपुल्स, यानी कि उस स्थान एक ऐसे ढांचे में ले लिया है जो, है ना, एक ऐसे ढांचे में ले लिया है जिसको समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता पहचानता है, जिसे समान रूप से वे अपनी स्वतंत्रता और अधिकार को पहचानते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, है ना, यानी कि सभी लोगों को बिना चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान, बिना चमड़ी के
वो कहते हैं कि जो सभी लोगों को बिना चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। आगे देखते हैं, लास्ट यहीं तक देखेंगे हम लोग, है ना।